अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पाकिस्तानी हिस्ट्री की कुछ ऐसी इमारत के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अपनी खूबसूरती की मिसाल आप हैं और दोस्तों अपने हिस्ट्री में किसी को नज़ीर नहीं रखती। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पाकिस्तान की हिस्टोरिकल प्लेसेस में सबसे खूबसूरत इमारतों के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं बगैर किसी देरी के। तो चलिए दोस्तों, बात शुरू कर लेते हैं मस्जिद वज़ीर ख़ान से। दोस्तों, अगर मस्जिद वज़ीर ख़ान की तारीख़ की बात की जाए तो ये तकरीबन 1635 में बनना शुरू हुई थी। दोस्तों, इसकी बुनियाद शाहजहाँ ने अपने दौरे हुकूमत के 7वें साल में रखी थी। दोस्तों, इसको शाहजहाँ ने बहुत ही शौक से बनवाया था और दोस्तों शाहजहाँ ने इसका इफ्तिताह भी लाहौर में खुद ही किया था। दोस्तों, मस्जिद वज़ीर ख़ान का इफ्तिताह 1642 में हुआ था। दोस्तों, इस तरह ये मस्जिद 7 साल के अरसा में तामीर हुई थी। दोस्तों, इस मस्जिद को शेख इलमदीन अंसारी के इलाका में बनाया गया था। दोस्तों, शेख इलमदीन अंसारी के बारे में आपको बताते चलें कि ये इस वक्त लाहौर के गवर्नर थे। दोस्तों, शाहजहाँ ने वज़ीर ख़ान का लक़ब दे रखा था। दोस्तों, इसी वजह से इनके नाम से तवस्सुत से इस मस्जिद का नाम भी मस्जिद वज़ीर ख़ान रख दिया गया, क्योंकि दोस्तों ये इनके इलाके में बनाई गई थी और इन्हीं के अंडर ये मस्जिद तामीर हुई थी। इसी वजह से दोस्तों इसका नाम भी मस्जिद वज़ीर ख़ान रख दिया गया। दोस्तों, अगर बात की जाए कि ये कितनी पुरानी है तो दोस्तों इस बात का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि बादशाही मस्जिद जो कि मुग़ल दौर का सबसे कीमती नगीना समझी जाती है, ये 1671 में बनना शुरू हुई थी। यानी कि दोस्तों मस्जिद वज़ीर ख़ान बादशाही मस्जिद से तकरीबन 29 साल पुरानी है। दोस्तों, मस्जिद वज़ीर ख़ान की तामीर पहले कर ली गई थी जबकि बादशाही मस्जिद की तामीर बाद में की गई थी। दोस्तों, ये मस्जिद इंतहाई खूबसूरत है और ये मुगलिया दौर की बिल्डिंग में एक नायाब हीरा समझी जाती है। दोस्तों, अगर बात की जाए कि ये मस्जिद कितनी बड़ी है तो आप इसके दरवाजे से ही इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, मस्जिद वज़ीर ख़ान के दरवाजे की सिर्फ और सिर्फ चौड़ाई 21 फुट है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मीनार पाकिस्तान के बारे में। दोस्तों, मीनार पाकिस्तान हमारी लिस्ट के दूसरे नंबर पर आता है क्योंकि दोस्तों ये ज़्यादा पुराना नहीं है। दोस्तों, मीनार पाकिस्तान 23 मार्च 1940 की याद में बनाया गया है। दोस्तों, 23 मार्च 1940 के बारे में कौन सा पाकिस्तानी होगा जो नहीं जानता होगा। दोस्तों, 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। दोस्तों, इस याद में इस तारीखी मंजिल को बनाया गया था। दोस्तों, इसे इस वक्त मिंटो पार्क में बनाया गया था जिसका मौजूदा नाम ग्रेटर इकबाल पार्क है। दोस्तों, इस आलीशान बिल्डिंग की तामीर 1955 में शुरू हुई थी और दोस्तों ये आज लाहौर में एक बहुत ही अहम जगह पर मौजूद है और इसे देखने के लिए पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। दोस्तों, हमारी लिस्ट के तीसरे नंबर पर है जहांगीर का मकबरा। दोस्तों, जहांगीर 1605 में बादशाह बना था और दोस्तों इसको ज़्यादा लोग शहज़ादा सलीम के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इसका दौरे हुकूमत इतना ज़्यादा नहीं था। दोस्तों, ये सिर्फ 22 साल हुकूमत करके गया है। दोस्तों, इसके मरने के बाद इसका मकबरा इसके हुक्म के मुताबिक एक खुली जगह पर बनाया गया था जो कि आज एक आलीशान बिल्डिंग में तब्दील हो गया है। दोस्तों, इसका मकबरा इसकी बेगम के पसंदीदा बाग में बनाया गया था। दोस्तों, इसकी बेगम नूरजहां ने अपने शौक के लिए एक बहुत ही आलीशान और बहुत ही बड़ा बाग बनवा रखा था। दोस्तों, इसमें वो रहाइश भी इख्तियार करना चाहती थीं। शाहजहां जब फौत हुआ तो इसने अपनी वसीयत में कहा कि मेरी कब्र एक ऐसी जगह पर बनाना जहां पर खुली हवा आती हो। तो दोस्तों, इसी वजह से इन्हें इस पार्क में दफन किया गया था। दोस्तों, अब इसकी बिल्डिंग को बहुत ही खूबसूरत तरीके से बना दिया गया है। दोस्तों, इस मकबरे की तामीर नूरजहां ने शुरू करवाई थी और दोस्तों इस मकबरे को शाहजहां ने मुकम्मल करवाया था। दोस्तों, कब्र के इर्द गिर्द अहाते को बहुत ही खूबसूरत और कीमती पत्थरों से सजाया गया था।
लेकिन दोस्तों जब सिख दौर का आगाज हुआ तो इस मकबरे को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया और इसमें से कीमती पत्थर निकालकर सिखों ने इस्तेमाल कर लिए। मकबरे को तकरीबन उस वक़्त ख़त्म ही कर दिया गया था, लेकिन दोस्तों इस अजीम इमारत को ख़त्म करना तकरीबन नामुमकिन है क्योंकि यह बहुत ही बड़े रकबे पर फैली हुई है। दोस्तों इसमें रहाइश गाहें भी हैं क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि मलका नूर जहां इसमें रहना चाहती थी, इसलिए दोस्तों उन्होंने कुछ देर यहां पर रहाइश भी की। इस वजह से यहां पर कुछ रहाइश गाहें भी बनाई गई हैं। दोस्तों ये आलीशान मकबरा 10 साल के अरसा में तैयार हुआ और दोस्तों इस वक्त इस मकबरे पर 10 लाख रुपए खर्चा आया था। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।